नमस्कार। एक बहुत ही जरूरी सवाल, क्या आपका वोट सुरक्षित है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने 2026 के लिए नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन अपना नाम इसमें कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि क्या 2026 की इस नई वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं। और ये जानना मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट देने का हक भी नहीं है। बिल्कुल साफ शब्दों में कहें तो अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल पाएंगे। बस इसीलिए ये जो चेकिंग है ना, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये सूची जांचनी ही क्यों है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने ना एक प्रोसेस के बाद, जिसे SIR कहते हैं, स्पेशल इंफॉर्मेशन रिवीजन, उसके बाद ये 2026 की नई लिस्ट जारी की है। तो अपने वोट के अधिकार को पक्का करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि इस लिस्ट को चेक कर लिया जाए। अच्छा, तो ये CIR ये आखिर है क्या भला? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस सरकार का एक ऑफिशियल तरीका है वोटर लिस्ट को अपडेट करने का, ताकि सारी जानकारी एकदम ताज़ा और सही हो। ये एक रूटीन प्रोसेस है, पर अपने लिए बहुत काम का है। और हाँ, इसमें एक बहुत जरूरी बात है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए, मतलब लिस्ट चेक करने और कोई करेक्शन करवाने के लिए, सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया है। जी हाँ, सिर्फ 1 महीना। तो समय काफी कम है, इसलिए इसमें देरी तो बिल्कुल नहीं करनी है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ऑफिशियल वोटर्स सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल करके घर बैठे ही इस वोटर लिस्ट को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर वेबसाइट खोलनी है, voters.eci.gov.in। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी, आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, मतलब मतदाता सूची डाउनलोड करें। ये आपको सामने ही आसानी से दिख जाएगा। जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। अब यहां पर कुछ बेसिक जानकारी डालनी है। सबसे पहले अपना राज्य यानी स्टेट, फिर ईयर ऑफ रिवीजन में 2026 चुनना है। अब यहां पर ध्यान देना है, रोल टाइप में कई ऑप्शन होंगे, आपको SIR ड्राफ्ट रोल 2026 ही सिलेक्ट करना है। ये जरूरी है। इसके बाद बस अपना जिला और अपनी विधानसभा चुन लीजिए। अच्छा, जैसे ही आप विधानसभा चुनेंगे ना, तो उस एरिया के सारे पोलिंग बूथ की एक लिस्ट आ जाएगी। इसमें से अपना वाला पोलिंग बूथ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर भाषा में हिंदी चुनिए। नीचे जो एक टेढ़ा मेढ़ा सा कोड दिखता है, जिसे कैप्चा कहते हैं, उसे बॉक्स में सही सही भर दीजिए और बस डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, बूम, एक PDF फाइल आपके सामने खुल जाएगी। तो चलिए अब जरा इस PDF फाइल को समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, और सबसे जरूरी, अपना नाम इसमें कैसे ढूंढना है। तो देखिए, PDF में सबसे ऊपर आपको पोलिंग बूथ का पता और शायद फोटो भी दिखेगी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, वोटर्स की पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी। इसमें नाम होगा, पिता या पति का नाम, मकान नंबर, उम्र, जेंडर, ये सब डिटेल्स होंगी। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी चीज जो ढूंढनी है, वो है वोटर ID नंबर, जिसे एपिक नंबर भी कहते हैं। अगर ये नंबर आपके नाम के साथ लिखा हुआ है, तो बस समझिए काम हो गया, आपका नाम लिस्ट में एकदम सुरक्षित है। और हाँ, एक काम और करना है, सिर्फ अपना नाम चेक करके रुक मत जाइएगा। अपने घर के बाकी सदस्यों का, जो भी वोट डालने के लायक हैं, उनका नाम भी इसी लिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए। इससे ये तसल्ली हो जाएगी कि वोटिंग वाले दिन किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए बहुत ढूंढा पर लिस्ट में नाम मिला ही नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसके सॉल्यूशन के लिए 2 बहुत ही आसान रास्ते हैं। पहला तरीका है ऑफलाइन। अपने एरिया के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से मिलिए और उन्हें बताइए। दूसरा तरीका और भी आसान है, ऑनलाइन। जिस वेबसाइट पर हम गए थे, voters.eci.gov.in, वहीं पर आपको फॉर्म 6 भरना है। ये फॉर्म नाम शामिल करवाने के लिए ही होता है। तो कुल मिला के ये पूरी प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? ये बस एक छोटा सा चेक है, एक 5 मिनट का काम। लेकिन यही 5 मिनट का काम हमारे सबसे बड़े नागरिक अधिकार यानी वोट देने के हक को बचाता है। बिल्कुल सही बात है। आज का ये छोटा सा चेक ये पक्का करेगा कि कल यानी आने वाले हर चुनाव में हमारी आवाज सुनी जाएगी, हम अपना वोट डाल पाएंगे। तो अब जब ये पता चल गया है कि अपना नाम कैसे चेक करना है, तो असली सवाल ये है कि लोकतंत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए हमारा अगला कदम क्या होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।
ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।